पंजाब के शहरों में फजाई मयार आज भी इंतहाई मुजरे सेहत। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद सबसे ज्यादा 589 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद की फजा भी मुसलसल आलूद, एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 तक पहुंच गया। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 340, मुल्तान 302 और सियालकोट में 262 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज हमें मुल्क गिर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गजा अन मुआहदे के हवाले से रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। वजीर आजम ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक उमूर पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शाह अब्दुल्ला के पाकिस्तान पहुंचने पर सदर और वजीर आजम ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वजीर आजम हाउस में मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला को सलामी दी। शाह अब्दुल्ला दोम ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। रूस की पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोफ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तिलाफात बातचीत से हल करें, कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अहम शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालेहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। श्रीलंका के खिलाफ 8 साल बाद व्हाइट वॉश करने का हदफ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अलीमा खानम की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। पंजाब भर से अलीमा खानम के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खानम की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। बानी PTI इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तवहम परस्ती का शिकार थे। इक्तदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मशहूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी PTI की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबथ जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटा दिया।
न्यूक्लियर स्टेट और इस न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म अगर अपने इम्पोर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाये कर सके हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। इमरान अहमद नियाजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा बुशरा बीबी बानी को कंट्रोल करती थी, उनकी वजह से बनी गाला मनी गाला बना। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीढ़ी का हाथ था। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी का कहना है बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देखकर करती थी। ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया था। अजमा बुखारी कहती हैं जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और इसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा पीटीआई दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को जनाजे पर भी जाने नहीं देती थी। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो इसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। करप्शन खत्म करने का नारा लगाकर आने वालों ने करप्शन का बाजार गर्म किया। 4 साल में फराह गोगी और पिंकी पीरनी जैसे किरदार मुतारिफ कराए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। कहा मेरे खिलाफ हीरोइन का जाली मुकदमा बनाने वाला आज माफिया मांग रहा है। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है एक दिन खुद उसमें गिरकर वावेला मचाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आजाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश उसलूबी से हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश उसलूबी से हल करें। अवामी सतह पर राबते मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगाही हासिल रहे। मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल होगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। लंदन में इंटरपोल ने मोने सलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। जराये का कहना है इंटरपोल ने मोने सलाही पर आयद सफरी पाबंदी भी खत्म कर दी। FIA, NAB, एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस की दरख्वास्त पर तहकीकात की गई। इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया लेकिन शवाहिद ना मिल सके। मोने सलाही गुज़िश्ता 2 साल से स्पेन में मुकीम है। शुजाबाद में बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक 20 साल के यासिर की पीर को शादी थी। यासिर मेहंदी की तैयारी के लिए कजन और दोस्तों के साथ शॉपिंग के बाद घर जा रहा था। लाहौर के इलाके बदामी बाग में ट्रक की जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जाँ बहक। कराची में शार फैसल पर नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए जान से गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है नौजवान वन व्हीलिंग के दौरान रेस लगा रहा था।
कराची में ट्रैकर न होने पर डंपर पर 1 लाख रुपए जुर्माना। रजाकाबाद में तेज रफ्तार डंपर के बाइस हादसा पेश आया था। डंपर में ट्रैकर नस्ब था, न फिटनेस सर्टिफिकेट। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी किया गया। सिंध में सरकारी महकमों की गाड़ियों के ई चालान, सीट बेल्ट न बांधने, टिंटेड ग्लास और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। सरकारी गाड़ियों के ई चालान अफसर खुद अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का फैसला। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद के करीब बचाव बंद पर वाक़े पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। मेयर हैदराबाद ने बताया, रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई थी। वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में निजी स्कूल के मालिक की खवातीन टीचर से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हिदायतुल्लाह खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करके ज्यादती करता रहा। 4 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। वीडियोज भी बरामद। मुतासरा खातून के अहल खाना की मुद्दत में थाना सिटी अलीपुर में मुकदमा दर्ज। मुलजिम अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीचर से ज्यादती करता था। मुलजिम हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटना हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। आलमी इदारों से मालियाती इमदाद के साथ साथ तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कोप 30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ग्रीन स्कोप बॉन्ड जारी किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड से बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादे के लिए रुकावटें दूर करना होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद माशरे में बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम बर्दाश्त पर बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार। पैगाम में कहा, पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरआज़म है। नौजवान तासुब और नफरत के खिलाफ खड़े हों, मोहब्बत, बर्दाश्त और वहदत के पैगाम को आम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तहम्मुल और बर्दाश्त ना सिर्फ माशरती हुस्न है बल्कि ये इस्लामी तालीमात के भी ऐन मुताबिक है। हुकूमत बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और मजहबी बर्दाश्त की हिकमत अमली पर कारबंद है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। जिम्बाब्वियन टीम का इस्लामाबाद में पहला प्रैक्टिस सेशन। नेट्स में बैटिंग, बॉलिंग की भरपूर मशकें। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। साहबजादा फरहान, उस्मान खान, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। कोचेस की निगरानी में फील्डिंग ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। 6 फरीकी सीरीज मंगल को पाक जिम्बाब्वे मैच से शुरू होगी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मेहमान टीम्स के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ी भी शरीक। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। एक और इतवार, पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में टकराने को तैयार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टाकरा आज दोहा में होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान, भारत ए ने मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की महरीन अली ने विमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में आलमी रिकॉर्ड बना दिया। मेगा इवेंट में डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई।
कोलंबो में महरीन ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 45 चौके लगाए, 78 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 230 रन बनाए। कौमी टीम ने 332 रन का हदफ दिया, 221 रन से फतह समेटी। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली यहाँ की अजरक बहुत अच्छी है। हम लोग का जो कल्चर होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बलोची कपड़ों को, सिंधी कपड़ों को। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। और कराची में 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, अदबी मेले में सिंध की पहचान, अजरक, खवातीन के मलबूसात, हैंडबैग्स और टोपियों के स्टॉल्स, माहौलियाती तब्दीली और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस।